सर हम लोग ना नक्षत्र करने लगे हैं। नक्षत्र, ये वाला नक्षत्र हमारा ऐसा नक्षत्र नहीं है जिसके अंदर आपका फर्स्ट पदा है, सेकंड पदा है, जो आप लोगों के ये पदाज होते हैं। तो ये चीज नहीं है सर हमारे इसमें। हमारे इसमें जो है ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। ये कैसे अप्लाई होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सर जो हम लोगों के नक्षत्र है ना, कई बार 2 दिन में भी आई हुई चीज ना हम लोगों को परेशान कर देती है। तो जो मैं आपके सामने ये 2 दिन की बात कर रही हूँ, तो सर मैं, सबको समझ में आ रहा होगा, एक चंद्रमा के नक्षत्र से बात कर रही हूँ। और वो हमारा कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है। बस चंद्रमा का नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र रहता है, आप लोगों ने नवतारा भी किया है, जो काफी ज्यादा ऊपर नीचे, तो वो दशा भी हमारी ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि वो जो हम लोगों का प्लेनेट है ना, वो हम लोगों को 2, 4, 6, 8, 9 भी दे रहा है। वो हम लोगों को 3, 5, 7 नहीं दे रहा। तब भी हम बोलेंगे कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। या मेरे लंबे प्लेनेटों की दशा चल रही है। सर बस 1 मिनट। अब हमारी लंबे प्लेनेटों की दशा चल रही है, जैसे आपका जुपिटर हो गया है, आपका सैटर्न हो गया है, राहु हो गया है, केतु। दशा मतलब सर एक चीज और भी समझना, गोचर। आपको पता है ये लंबे रहते हैं। आपके गोचर में ना हो सकता है ये कोई प्लेनेट इसमें रहे, कोई प्लेनेट इसमें रहे। कई लोगों के प्लेनेट इसमें रह रहे हैं, तब भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कई लोगों के प्लेनेट इसमें रह रहे हैं, तब भी रिजल्ट 3, 5, 7 वाले आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या दिक्कत हम लोगों को आ रही है, तो वो हम लोगों को देखना है। और साथ के साथ हम लोगों को इसमें क्या चीज नोट करनी है, सर आप सब लोगों को पता है जब हम पैदा हुए हैं तो हमारा चंद्रमा किसी नक्षत्र में था, तो उससे ही मुझे दशा सीक्वेंस मिला हुआ है। हम लोगों को इसमें ये देखना है अपना दशा और अंतरदशा को देखना है सर। हो सकता है ये दशा आपकी 2, 4, 6, 8, 9 की हो, इस चीज को आप समझ रहे होगे। या हो सकता है ये दशा आपकी इसकी, ये भी अच्छा काम कर सकती है और ये भी खराब काम कर सकती है। जो हम लोग ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज करेंगे उससे हम लोगों को पता चलेगा ये दशाएं मेरी कैसा काम कर रही है, क्या मैं उसके तरीके से चीजों को कर रहा हूँ। ये हम लोगों को ये चीज भी बताती है यहाँ पर, ये जो स्टोरियां हम लोगों की आएंगी। तो जो भी आपकी दशा अंतरदशा है, अब जो भी आपके ये प्लेनेट है, कौन से, जो भी आपके जुपिटर हो गया है, आपका मार्स हो गया, आपका सैटर्न हो गया, ये किसी ना किसी नक्षत्र में है। बस आप लोगों ने क्या देखना है, ये आपके कौन से नक्षत्र में है। अब हम सब लोगों को पता है जो हमारा शनि है ना, इस समय सतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। तो वो किसी के लिए तो अच्छा है और किसी के लिए खराब है, लेकिन खराब के रिजल्ट भी किसी को नहीं आ रहे होंगे। या अगर किसी का अच्छा है तो उसको खराब रिजल्ट आ रहे होंगे, वो क्यों? हमने ये नक्षत्र को समझना है इसमें। इस पर हम लोग अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। वो कैसे काम कर सकते हैं, वो हमारे 9 नक्षत्र को लेकर काम कर सकते हैं। 9 नक्षत्र कैसे हो जाएंगे सर, आप लोगों के जो प्लेनेट है ना, वो किसी ना किसी नक्षत्र में आप लोगों को मिले हुए हैं और उनकी आपकी दशा अंतरदशा चल रही है। अगर इसकी भी बात करी जाए तो ये भी हम लोगों की थोड़ी लंबी चलती है। अगर कोई प्लेनेट की दशा मेरी 7 साल की भी है, तो 7 साल को ये कम टाइम नहीं होता सर। ये भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं दुखी करके रख देता है। ये चीजें है सर। तो सबसे पहला जो हम लोग आज शुरू करेंगे ना सर, अश्वनी नक्षत्र को शुरू शुरू करने लगे हैं हम लोग। अश्वनी नक्षत्र है सर, मैं बोलूंगी प्लीज सब लोग लिखना। जो नहीं लिख पाएंगे वो तो फिर अपना देख ही लेना, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी लिखना, क्योंकि आप लोग भी मुझे इसमें से कई चीजें निकाल कर दोगे। अश्वनी अश्वनी नक्षत्र है सर हमारा, जिसका लॉर्ड कौन है सर, केतु। जिसका लॉर्ड है केतु। सिंबल क्या है, घोड़े का सिर। क्योंकि मैम इसमें कुछ ना समझाने लायक नहीं है, ये स्टोरीज है, हम लोग गलतियां करते हैं। अश्वनी नक्षत्र है, जिसका नक्षत्र लॉर्ड है केतु। यही नक्षत्र लॉर्ड मेरे लिए ये भी हो सकता है, यही नक्षत्र लॉर्ड मेरे लिए ये भी हो सकता है। ये होते हुए भी अच्छा हो सकता है, ये होते हुए भी खराब हो सकता है। तिथि है इनके अश्विन कुमार। तिथि है इनके अश्विन कुमार। अगर डिटी समझ में आ जाते हैं तो हमें स्टोरी समझ में आ जाती है। मैम जहां पर
तेज लगेगा तो मुझे दोबारा बोल देना, मैं दोबारा बोलूंगी। अगर डिटी समझ में आ जाते हैं तो हमें पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है, पूरा नक्षत्र समझ में आ जाता है। अश्विन कुमार को बोलते हैं मुसीबतों में लोगों के दोस्त। अश्विन कुमार को बोलते हैं मुसीबत में लोगों के दोस्त, लोगों को दिक्कत से बाहर निकालना, उन्हें हील करना, इमरजेंसी से बाहर निकालना। बेशक उस व्यक्ति ने आपके साथ जैसा भी बर्ताव कर रखा है, लेकिन आपका काम बन जाता है जब उसको मुसीबत है आप उसके काम आए। यहीं से ही चीज क्लियर होने लग जाएंगी अब। इसमें कुछ कहानियां हमारी ऐसी आएंगी जो आप जानते भी हैं, नक्षत्र है ना सर, तो उसमें कुछ कम भी है कहानियां, लेकिन जो शुरुआती नक्षत्र है इनमें थोड़ी बड़ी कहानियां है हमारी। तो सबसे पहली जो कहानी इसके अंदर सर हम लोगों की आएगी अश्विन कुमार की। जब ये अश्विन कुमार की कहानी आती है सर, तो ये अश्विन कुमार का जन्म कैसे हुआ है? सूर्य और संजना के द्वारा अश्विन कुमार का जन्म हुआ। सूर्य और संजना के द्वारा अश्विन कुमार का जन्म हुआ है। संजना कौन थी मैम, बताएगा कोई? क्योंकि ये स्टोरीज तो सब लोग जानते हैं। संजना कौन थी? विश्वकर्मा की बेटी थी। संजना विश्वकर्मा की बेटी थी। सूर्य को काफी पसंद आ गई थी, वो उससे शादी करना चाहते थे। उनके पिता के पास गए शादी की बात करने के लिए, और उन्होंने दोनों का विवाह करवा दिया। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना मैम इसको आप लोग। क्या हुआ था शादी के बाद मैम? पता होगा आप लोगों को, कहानियां सुनते भी हैं, सीरियल भी देखते मैम हैं। वो है ना, इतनी उसकी तेज थी कि संजना जब भी उसके सामने जाती थी तो वो एकदम जल जाती थी। ताप नहीं सह पाती थी सूर्य का। ताप, हाँ ताप बिल्कुल नहीं ठीक है सह सर, पाती थी। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने वो छाया को रखकर और खुद चली गई थी। ऐसी ही स्टोरी है। बिल्कुल यही स्टोरी है मैम। हम्म। वो सूर्य का ताप संजना सह नहीं पाती थी, ना ही वो सूर्य को बोल पाती थी, क्योंकि डरती थी सूर्य से। इसलिए उसने वहां पर अपनी छाया छोड़ी, अपनी एक जान डालकर उसमें अपनी छाया वहां पर छोड़ी, और अपने पिता के घर वापस आ गई सूर्य को बिना बताए। सूर्य को बिना बताए अपने पिता के घर वापस आ गई। और सूर्य और संजना के मिलने से, मतलब संजना को छाया, अब ये संजना कौन सी आ गई है? छाया। उधर सूर्य और संजना के मिलने से उनको एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था शनि। जिसका नाम था शनि। सबसे बड़ा बेटा हो गया मैम सूर्य का शनि। कि लेकिन किससे पैदा हुआ है? संजना, जो छाया बन गई थी, छोड़ गई थी अपनी छाया को वहां पर। मैडम आवाज नहीं आ रही है नहीं आई मुझे, 1 मिनट। मैम? सूर्य और संजना के मिलने से, संजना मीन्स छाया, हाँ, उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था शनि, जो सूर्य का सबसे बड़ा बेटा हुआ। अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज सर? मैम मेरी सर, किसी को भी नहीं आ रही है क्या? आ रही मुझे बता दो। आ रही है मैम। सर नहीं मेरी मैम मैडम काफी मुझे मुझे ही प्रॉब्लम आ रहा है। फिर शनि पैदा हुआ, उसके बाद दोनों बस टाइम शनि, सुनाई नहीं दिया। बस अभी शनि पैदा हुआ मैम। अभी आगे बता रही हूँ क्या? शनि पैदा हुआ, तो अब शनि पैदा हो गया मैम। तो पिता ने संजना को समझाया, देखो ये सब ठीक नहीं है, पति के घर वापस जाना चाहिए। मैम वही सारी स्टोरी है, तुम्हें अपने पति के घर वापस जाना चाहिए।
अब इसके पिता विश्वकर्मा थे, तो उन्होंने क्या किया सर, कहा जाता है पहले के टाइम में ना सूर्य में बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन आज वो उतना तेज नहीं है। विश्वकर्मा ने अपनी शक्तियों से सूर्य के तेज को थोड़ा कम किया। अपना कम कर दिया उन्होंने सूर्य के ताप को। इसलिए कहते हैं पहले के टाइम में सूर्य काफी ज्यादा ग्लो करता था, अब उतना ग्लो नहीं है। फिर संजना वापस चली गई। जैसे ही वहां गई, फिर दो बच्चों का जन्म हुआ सर। अब रियल संजना आ गई है, हाँ, रियल संजना आ गई है। जैसे ही संजना आई, फिर दो बच्चों का जन्म हुआ सर। उनका नाम रखा गया यमा और यमनी, है ना सर, जानी हुई स्टोरियां। यस। लेकिन संजना नारायण भगवान को बहुत मानती थी। संजना नारायण भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन संजना प्रसाद बना रही थी, तो शनि उनके पास गए। जब जब शनि उनके पास जाते, कुछ भी मांगते, जब जब शनि उनके पास जाते और कुछ मांगते, तो वो डांट डपट कर उसको भगा देती थी। और दोनों बच्चों को आराम से कुछ भी चीजें दे देती थी। कौन दोनों बच्चे सर, यमा और यमनी, उनको इजीली दे देती थी। शनि के दिमाग में बैठ गया कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है, हर वक्त मुझे डांटती रहती है, लेकिन यमा यमी को सब कुछ देती रहती है। ये मेरी माँ नहीं है, मुझे इस तरीके का फील होता है। मुझे फील होता है ये मेरी माँ नहीं है। अपनी शिकायत लेकर शनि सूर्य के पास गए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ नहीं है, हर वक्त मुझे डांटती है और यमा यमी को प्यार करती है। सूर्य ने संजना से पूछा कि शनि इस तरीके की बातें कर रहा है कि हर वक्त मुझे फील होता है, तो इसलिए अब बच्चा कोई बात जाकर सर बोलेगा पिता को, तो पिता जाकर माँ से तो पूछेगा ना। उस तरीके से सूर्य ने पूछा संजना से। फिर संजना सूर्य के पूछने पर सर गुस्सा हो गई और धरती पर आ गई। सूर्य ने उससे इतनी बात पूछी कि वो इस तरीके का बोल रहा है, उससे ये सब बातें पूछने पर कि भी इस तरीके का क्यों पूछा गया, गुस्सा हो गई और धरती पर वापस आ गई। लेकिन उसके पिता को पता था कि वो फिर से वापस आ रही है। जैसे ही वो धरती पर आ रही थी, जैसे ही संजना धरती पर आ रही थी, किसी ऋषि ने उससे कुछ पूछा और उसने उस ऋषि का अपमान कर दिया। किसी ऋषि ने उससे कुछ पूछा और उसने क्या किया, ऋषि का अपमान कर दिया, गुस्से के कारण, क्योंकि गुस्से में तो उतर रही थी। ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने श्राप दिया कि तुम घोड़ी बन जाओ। सर अब आगे आगे क्लियर हो रही होगी कहां से अश्विन कुमार का जन्म। ऋषि ने श्राप दिया कि तुम घोड़ी बन जाओ। घोड़ी बनकर वो पृथ्वी पर घूमती रही, छिपती रही कि मुझे सूर्य किसी भी तरीके से ढूंढ ना ले। दिनों से गायब थी सर संजना। सूर्य ढूंढता ढूंढता उनके पिता के घर पहुंचा। ढूंढते ढूंढते उनके पिता के घर पहुंचे कि संजना किधर है।
तो पिता ने सारी स्टोरी बताई कि वो तुम्हारा ताप सहन नहीं कर पाती थी, इस वजह से उसने छाया को छोड़ा था, जो भी अभी बातें हुई हैं। तो उससे शनि हुआ था। तो अब वो धरती पर एक घोड़ी के रूप में रह रही है। धरती पर यहाँ पर रहती है घोड़ी के रूप में। सूर्य ने भी अपने आप को घोड़े के रूप में परिवर्तित कर लिया। उनके मिलन से दो बच्चे पैदा हुए घोड़े की शक्ल के, जिनका नाम अश्विन कुमार रखा गया। घोड़े की शक्ल है ना सर, जिनका नाम अश्विन कुमार रखा गया। तो जुड़वा बच्चे हुए, कहने का मतलब जिनका कुमार नाम अश्विन कुमार रखा गया। इनको जन्म देने के बाद सूर्य और संजना अपने घर वापस आ गए। लेसन क्या है सर यहाँ पर? तब सूर्य ने उन लोगों को समझाया, तुम लोगों की हीलिंग करोगे, तुम लोगों की हीलिंग करोगे, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करोगे। जब भी तुम्हें दिक्कत आएगी, किसको मानती थी सर संजना? नारायण भगवान को। जब भी तुम्हें दिक्कत आएगी, नारायण भगवान की मदद लोगे तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा किसी की मदद को लेकर, मुसीबत में फंसा हुआ है, और आप उसको मना कर दोगे, जा मेरे पास टाइम नहीं है, और कई बार उस व्यक्ति ने मदद मांगी होगी, आपको धोखा भी दिया होगा, अब वो व्यक्ति आएगा। कहते ना सर, शेर आया शेर आया शेर आया। जिस समय सच्ची में शेर आया, अब इस व्यक्ति ने मदद नहीं, वो वाली बात। अगर तुम किसी की मदद करोगे, तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राहु सर आपका अश्विन नक्षत्र में चल रहा है। बहुत से लोग आ रहे होंगे मदद के लिए, ये चीज भी सब लोग गौर करना। जो मदद कर रहा होगा उसका काम इजीली पूरा हो रहा होगा। राहु को कहा जाता है, सब लोग बीएनएन करे हुए बैठे हो, राहु को कहा जाता है 30 के बाद वो शुक्र की तरह काम करता है। शुक्र की तरह काम करता है तो इच्छाएं भी पूरी होती हैं, लेकिन कोई आपके पास इस समय कुछ मांगने आता है। अगर आप दे देते हैं, जरूरत उसकी पूरी कर देते हैं, तो आपके काम इजीली पूरे हो रहे हैं, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो रहा है सर इस तरीके से किसी के भी साथ। मांगने भी आ रहे हैं, ये पक्की बात है, लेकिन कई बार ना उस व्यक्ति ने आपके साथ वैसे भी कर दिया कि भी कर दिया, तो मतलब ये कहते हैं ना, हाथ में जस नहीं है, वो वाली बातें भी हो चुकी हैं। लेकिन आप तब भी मदद कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी खिंच रही है। वह सबके पास जाएंगे, पर्टिकुलर किसी के पास जाएंगे भाई? आप अभी राहु चल एक्टिव है सर, और जिसका दशाओं में भी एक्टिव है। अच्छा, वो बात राहु समझना की सर, activity है। राहु एक्टिव है, किसमें एक्टिव है? आपका अश्विनी नक्षत्र में एक्टिव है, और जिसका दशाओं में भी एक्टिव है। ठीक है ना? अगर बीएनएन की बात भी करती हूँ, तो सर हम लोगों को पता है ये जीव है। जीव का संबंध किसी भी तरीके से राहु से बना हुआ है, ट्राइन कुछ भी जो बातें होती हैं हमारी, बात समझना सर, तो एक्टिव है। बात समझना, यहाँ पर मैं ही बीच बीच में बातें बोलूंगी। नारायण की पूजा आपके लिए इस समय सुबह उठते भी एक नारायण नारायण कर लिया ना, तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। या जिसका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो रखा है, जिसका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो रखा है, या जिसका वीनस और मार्स अश्विनी नक्षत्र में है। वीनस किस लिए बोल रही हूँ सर? शादी का कारक। मंगल हस्बैंड का कारक। शुरुआत में शादी में दिक्कतें आ सकती है। सर क्यों आ रही है शादी में दिक्कतें? प्लीज मुझे थोड़ा सा कोई बताइए, ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि शादी में दिक्कतें आ सकती है? जी सर, सन बोलिए। और सूर्य और संजना की भी शुरू में प्रॉब्लम हुई, बाद में लड़ाई हीलिंग हुई, झगड़े। सेम हाँ चीज ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो मैम किस वजह से ये दिक्कतें आ सकती है हम लोगों को?
अगर प्लेनेट इस नक्षत्र में भी है हमारा, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक लड़ाई झगड़े है शुरुआत में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ जी सर। गुस्सा हो जाती होंगी इस प्रकार की उनकी वाइफें काफी जल्दी जल्दी, या हो सकता है लड़की इस टाइम पीरियड पर घर पर वापस आ सकती है लड़कर अपने हस्बैंड से, फिर मनाने आया तो चली जाएगी। सर ये तो वैसे कॉमन भी है ना, अगर वैसे इनके बच्चे काफी अच्छे होंगे, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत नहीं है सर। यहाँ जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अश्विन कुमार जो हुए हैं ना हमारे, और जो यमा यमी हुए हैं, ये जुड़वा वाली कहानियां आई हैं हमारे पास। ये सर हुई हमारी पहली स्टोरी, जिससे हमें ये लेसन मिला। मैम बोर हो रहा है या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। चलिए मैम, मैम मुझे ये तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए। सेकंड स्टोरी सर। मैडम, हाँ जी। अश्विनी में अभी राहु चल रहा है हाँ और मेरे हस्बैंड की आदत है हेल्प करने की, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है मैम। अब इजीली हो रहा है। और अगर जिस दिन उन्होंने, जो एक व्यक्ति दोबारा से आया और उन्होंने हाथ खींच लिया ना अपना, मैम उस दिन से उनको उस चीज के पीछे कमी महसूस हो जाएगी। ये चीज याद रखना। ये देखो राहु किस किस से जुड़ा हुआ है। अगर इनका राहु शुक्र से जुड़ा हुआ है तो हम लोग अच्छे से जानते हैं वीनस आपका वेल्थ का कारक है, वेल्थ की दिक्कत आएगी, ठीक है, लेकिन इस वजह से नहीं आएगी। बेशक आपका अब ये 3-5-7 है, वीनस से जुड़ा है और जुपिटर से जुड़ा है टाइम से। ठीक है मैम, एक ग्रोथ भी दिख रही होगी हमें। चलिए मैम सेकंड स्टोरी। मैं दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, वो मदद करते होंगे। हाँ, दे रहे हैं ना, एक व्यक्ति मांगने आ रहा है, चल कुछ नहीं जाने देना, अगर उसने ऐसा कर दिया था तो मैं थोड़ी ना उसके तरीके से बन जाऊंगा, देने दे, कुछ नहीं होता। सामने वाला बोलता भी होगा रहने दे मत दे, अगर वो व्यक्ति फिर भी दे रहा है तो ये व्यक्ति को दिक्कत नहीं आएगी। सर लिख लो इस बात को। बेशक अब ये आपका 3-5-7 है, आप इसका काम कर रहे हो। सर अगर देखा जाए, हम लोग क्या बोलते हैं, मंगल राहु, आप क्या बोलते हो, जिम कर ले, यही बोलते हैं ना सर, यूटिलाइजेशन ही तो करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेन नक्षत्र जो हमारे ऋषियों ने लिखी हुई है, जो आपकी ये कथाएं, हम लोग कथा ही तो कर रहे हैं सर, कथावाचक, हम उससे निकाल रहे हैं नीचे। अगली स्टोरी सर। सेकंड स्टोरी आएगी इसके अंदर, जो हमारी अश्विन कुमार की है। ये ऋषि मुनियों को भी ठीक करते थे, ऋषि मुनि देवताओं, हील था ना सर, हील करते थे ना, सूर्य ने इनको बोल रखा था तुम्हें ये काम करना है। ऋषि मुनियों को भी ठीक करते थे, देवताओं को भी ठीक करते थे, कोई भी दिक्कत आती थी इनके पास आता था या इन्हें बुलाते थे। सर एक ऋषि च्यवन हुए, ऋषि च्यवन, चवन। एक ऋषि च्यवन, च्यवन, च्यवन ऋषि। केवल प्राश वाले। हाँ जी सर, ठीक है, च्यवन प्राश वाले, आएगी वही स्टोरी। इनकी पत्नी काफी सुंदर थी, च्यवन ऋषि हुए, इनकी वाइफ काफी सुंदर थी। लेकिन च्यवन ऋषि देखने में काफी ओल्ड दिखते थे, मतलब एक सही नहीं दिखते थे, और ये अंधे थे, काफी ओल्ड थे, दिखते थे और अंधे थे। अश्विन कुमार थे, इनका काम क्या था सर, घूमते रहना, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना, जो अभी तक स्टोरी में आ रहा है हमारा, जो व्यक्ति बीमार है उनकी मदद करना, और कभी भी किसी को मदद के लिए मना नहीं करना। एक दिन ये लोग घूमते हुए जा रहे थे, अश्विन कुमार, इन्हें ऋषि च्यवन और उनकी पत्नी दिखाई दी। एक दिन इन्हें ऋषि च्यवन और उनकी पत्नी दिखाई दी, तो दोनों आपस में बात करने लग गए कि देखो देखो कितना बूढ़ा है इसका हस्बैंड और ये कितनी सुंदर है, चलो जाकर क्यों ना हम अपनी शादी की ही बात कर लें। अश्विन कुमार ऐसा सोचने लगे, एक दूसरे से बात कर रहे थे,
मैम अश्विन ने ये बात सोची कि मैं इससे शादी कर लूं? हाँ, अश्विन कुमार, दोनों दो भाई थे ना, तो दोनों ने ओके। आपस में बात करी, चलो हम दोनों इनसे शादी कर लेते हैं। देखो कितनी सुंदर है ये, इसका पति तो बूढ़ा सा है। ये ढूंढते थे ना कौन बीमार है, किसको मदद की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ने इन्हें बोला था तुमने मदद करनी है लोगों की, ढूंढो उन्हें। ये तो अंधा है, देख कैसा है। चलो हम लोग इससे शादी की बात करते हैं, हम इससे शादी कर लेते हैं। जो च्यवन ऋषि की पत्नी थी ना, उनका नाम था सुकन्या। ये दोनों जाते हैं सुकन्या के पास और उस शादी का ऑफर देते हैं उसे। और शादी का ऑफर देते हैं। सुकन्या मना कर देती है कि मैं पतिव्रता हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अश्विन कुमार फिर भी नहीं मानते, उसके सामने एक ऑफर रखते हैं। क्या शिफा थी इनके हाथ में सर? केतु शिफा। क्या शिफा थी इनके हाथ में? लोगों को हील करना और उन्हें ठीक कर देना। उन्होंने क्या ऑफर रखा इसके सामने कि हम तेरे पति को ठीक कर देंगे, उनको आंखें दे देंगे, जवान बना देंगे, फिर तुम्हें हम तीनों में से पहचानना होगा कि तुम्हारा पति कौन है। क्योंकि उसने बोला मैं पतिव्रता हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, तो उसने ऑफर रखा कि हम तुम्हारे पति को जवान बना देंगे, उनकी आंखें भी ठीक कर देंगे, तुम्हें हम तीनों में से पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारा पति कौन है। अगर तुम ना पहचान पाई तो तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। ये ऑफर रखा उसके सामने। सुकन्या मान जाती है। लेकिन सुकन्या पहचान जाती है कि उसका पति कौन है। सुकन्या पहचान जाती है उसका पति कौन है। पहचान गई वो अपने पति को। उन्होंने च्यवन ऋषि को ठीक किया। इसी कारण च्यवन ऋषि ने उन्हें च्यवन प्राश की विधि को बताया। कहा कि लोगों को अगर आप ये खिलाओगे ना तो लोग ठीक हो जाएंगे। हील किया जा रहा है सर, देखो हीलिंग आ गई। अगर आप ये लोगों को खिलाएंगे तो लोग ठीक हो जाएंगे। पूरी विधि बताई उन्हें, जड़ी बूटियां बताई। लेसन क्या है सर? ये लोग काफी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। हो सकता है पढ़ाई के दौरान इन्हें किसी से प्यार हो जाए। आए थे सर उतर के, ठीक करने के लिए आए थे किसी को, लेकिन उनकी वाइफ को देखकर कहीं ना कहीं दूसरी भावना आ गई। तो हो सकता है अच्छे स्टूडेंट होते हैं ये, क्योंकि अच्छे थे, बीमारी के वाले लोगों को ढूंढ रहे थे। अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं, लेकिन इनको किसी से बीच में प्यार हो जाए। लेकिन फिर ये संभल जाएंगे, फिर ये संभल भी जाएंगे। अगर किसी को वादा करेंगे तो उसे पूरा भी जरूर करेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हम तुम्हारे पति को ठीक करेंगे, कर दिया था। अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहा है, अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहा है और इस नक्षत्र का कोई है सर? मैडम जन्म नक्षत्र और एसेंडेंट देखना है ना इसमें। देखो अगर बात करी जाए तो फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ की अगर बात करूं तो ठीक है ना, क्योंकि फिफ्थ हमारा क्या होता है, हीलिंग कहाँ से होगी, हमारी फिफ्थ से तो होगी। कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, अगर हो सकता है इसमें ही हो। अगर किसी को हेल्थ के इशू आ रहे, इम्यूनिटी पावर वीक है,
च्यवनप्राश खाना इनके लिए काफी बेहतर रहेगा। इससे संबंधित नक्षत्र के लोगों को यदि मैरिज इशू आ रहा है तो नारायण कवच का पाठ करें। हेल्थ इशू आ रहा है तो च्यवनप्राश का यूज करें। वेल्थ संबंधित इशू आ रहा है क्योंकि कोई आपसे कुछ मांगने आया है और आप नहीं देते। अगर आपके प्लेनेट भी कोई ऐसा गोचर कर रहा है और जो इन प्लेनेट के कारकों से टकराया हुआ है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बोल देते हैं सर शनि का गोचर शुक्र के ऊपर वाइफ को हेल्थ इश्यू दे सकता है, बोलते हैं सर यही लैंग्वेज हम लोग। तो अगर शनि इसमें आया हुआ है और हेल्थ इश्यू आ रहा है कहीं ना कहीं, शनि अश्विनी नक्षत्र में आता हो। नहीं, हाँ जी सर, वो मतलब एक समझाने के उससे मैंने बोला हम्म। आपको, ठीक है, क्योंकि हेल्थ वगैरह की दिक्कत कौन देगा सर, यही देगा ना, मैरिज इशू देगा कहीं ना कहीं। और प्लेनेट हमारे इसमें आ गए हैं तो जुपिटर आ गया आपका इसमें, तो नारायण कवच आपके लिए अच्छा है। या आपका सेवंथ लॉर्ड क्यों बोल रही हूँ सर, क्योंकि मैरिज वाली बातें हैं हमारी। हाँ जी। फिफ्थ हो गया, हीलिंग नहीं हो पाती है क्योंकि आपकी। ये हुई सर इसकी दूसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी सर दक्ष की है। अश्विन कुमार के टैलेंट के कारण उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी क्योंकि लोगों को ठीक कर रहे थे, काफी हील कर रहे थे। अश्विन कुमार के दक्ष बोला ना? दक्ष, हाँ लिखो, दक्ष की स्टोरी है, दक्ष लिख लो, थर्ड स्टोरी दक्ष लिख लो, फिर आगे मैं वह बोल रही हूँ। हाँ? अश्विन कुमार के टैलेंट के कारण उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। इन्होंने इंद्र देवता से कहा हम लोगों को ठीक करना चाहते हैं, आप हमें अमृत बनाना सिखाइए। अमृत के आगे लिखिए संजीवनी विद्या। हम लोगों को ठीक करना चाहते हैं, आप हमें अमृत बनाना बताइए। थोड़े से स्वार्थी थे सर इंद्र। बहुत जल्दी। सर हाँ, क्योंकि आगे आगे स्टोरी आएंगी ना तो भी समझ में आएगा, जब ज्येष्ठा की आएगी और कई चीजों की आएंगी। इंद्र देवता ने सोचा अगर मैंने इन्हें अमृत बनाना बता दिया ना, फिर तो लोग कभी मरेंगे ही नहीं। क्यों सर, क्या लैंग्वेज लिखवाई है हमने, संजीवनी बूटी, संजीवनी विद्या शुक्र के पास थी ना सर। हाँ जी, शुक्र का। संजीवनी विद्या क्या होगा, लोग कभी मरेंगे ही नहीं, सदैव यंग रहेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ महसूस हुआ। वो हर कहानियों में होगा सर आगे आगे। इंद्र ने ये विद्या कुछ ही लोगों को सिखाई थी, जिसमें से थे एक ऋषि दधीची। इंद्र ने ये विद्या किसी किसी लोगों को सिखा रखी थी, जिसमें से एक ऋषि हुए ऋषि दधीची। दधीची ऋषि दधीची। गुरु दक्षिणा वज्र भी तो बनवा लिया फिर। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ये दोनों सर ऋषि दधीची के पास गए। ये दोनों ऋषि दधीची के पास गए। एक ऊपर हेडिंग भी लिख लोगे ना, अगर आपको स्टोरी मालूम है भी कवर कर लोगे। सर देखो लेसन इनसे निकल रहे हैं। ऋषि दधीची के पास गए, हमें अमृत बनाना सिखाए
और आप इंद्र की चिंता मत करो। किसने बोला सर? अश्विन कुमार ने बोला, दोनों ने। आप इंद्र की चिंता मत करो, आप हमें ये अमृत बनाना सिखाओ, मतलब संजीवनी विद्या सिखाओ। इंद्र को देख लेंगे हम, खुद ब खुद इंद्र को देख लेंगे। ऋषि दधीची ने उन्हें अमृत बनाना बता दी, उन्हें अमृत बनाना बता दी। जैसे ही इंद्र को पता चला, उन्होंने आकर ऋषि दधीची की गर्दन काट दी। उन्होंने आकर ऋषि दधीची की गर्दन काट दी। अश्विन कुमार ने उस विद्या से अपने गुरु को ठीक कर दिया। विद्या तो सीख ही ली थी उन्होंने, उसी विद्या से इन्होंने क्या किया, अपने गुरु को ठीक कर दिया। लेकिन गर्दन की जगह उन्होंने घोड़े का सिर लगा दिया उन्हें। लेसन क्या मिला सर हमें? गुरु की इज्जत करते हैं ये लोग, क्योंकि उन्होंने गर्दन काटी और उन्होंने उसका उपचार कर दिया। बहुत जल्दी सीखते हैं। प्लास्टिक सर्जन काफी अच्छे हो सकते हैं अगर किसी के 10th का लोड है तो सर। क्यों, क्या उनकी बदले घोड़े की गर्दन लगा दी उन्होंने। डॉक्टर, सर्जरी। मैं गुरु की इज्जत के क्या बोला आपने? गुरु की इज्जत करते हैं सर, ये बहुत जल्दी सीखते हैं, मैंने बोला। प्लास्टिक सर्जन काफी अच्छे हो सकते हैं। यदि संजीवनी को आज के टाइम में बोला जाए तो क्या है सर? दूध में शहद को मिलाकर लेना। चौथी कहानी सर, जो हमें महाभारत से मिलती है। मैं दूध शायद कोई भी ले सकता है, जो बीमार होगा उसको ही देना है सर। सर जो बीमार है कहीं ना कहीं और जल्दी से हील नहीं हो रहे हैं। आपका कोई प्लेनेट है सर, शनि आपका इस समय पर आ गया है, मान लो इस नक्षत्र में, और आपको बीमारी वगैरह काफी बढ़ रही है। किससे टकरा रहा होगा सर? गुरु से टकरा रहा होगा। बात समझना, क्यों? गुरु जीव का कारक हो गया कहीं ना कहीं। ये आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड इसमें से गोचर कर रहा है और आपको एक हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। चौथी कहानी जो हमें महाभारत से मिलती है, माधवी की कहानी है ये, जो अश्विन कुमार की काफी पूजा करती थी। माधवी की कहानी है जो अश्विन कुमार की काफी पूजा करती थी। इनके दो पुत्र हुए सर, नकुल और सहदेव। दो पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। नकुल सर हॉर्स राइडर था, जिसका घोड़ा काफी तेज भागता था। नकुल हॉर्स राइडर था जिसका घोड़ा काफी तेज भागता था, काफी तेज चलता था, कहीं भी फटाफट से पहुंच जाता था। सहदेव बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। सहदेव बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। एक काफी पढ़ने में अच्छा था और एक स्पोर्ट्स में काफी अच्छा था, कहने का मतलब। नकुल हो गए स्पोर्ट्स में अच्छे, सहदेव हो गए पढ़ने में अच्छे, एक एस्ट्रोलॉजर हो गया और एक हॉर्स राइडर।
ये सर महाभारत से हमारी दुर्योधन की कहानी। दुर्योधन ने युद्ध रखा, युद्ध का सबको पता है, जो युद्ध रखा था, युद्ध रखा तो उसको किसी ने कहा अगर तुम सही मुहूर्त पे युद्ध करोगे ना तो तुम युद्ध जीत जाओगे। मुहूर्त पे युद्ध करोगे ना तो तुम युद्ध को जीत जाओगे। युद्ध को हारोगे नहीं। मुहूर्त के लिए, क्योंकि सहदेव बेशक एक दुश्मन की काउंटिंग में थे, लेकिन क्या था, उस तरीके की दुश्मनी पहले टाइम में नहीं। अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं इसे सही चीज ही देकर भेजूंगा, बेशक मेरा दुश्मन ही क्यों ना मेरे पास आ जाए। सहदेव के पास गए वो मुहूर्त के लिए, दुश्मन था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अभिजीत मुहूर्त पर युद्ध शुरू करने के लिए कहा। मुहूर्त पर युद्ध करना, तुम हारोगे नहीं। सभी लोग सहदेव के ऊपर गुस्सा करने लगे कि तुमने उसे क्यों बताया। कृष्ण जी ने फिर कहा जाता है, कृष्ण जी ने उस समय बादलों को ढक दिया, बादलों को ढक दिया और युद्ध गलत टाइम पर शुरू हुआ। मुहूर्त, अभिजीत सूर्य मुहूर्त, को ढका होगा ना। नहीं, दोबारा बोलना सर। मैं बादलों को नहीं, सूर्य, कृष्ण जी ने सूर्य को ढका होगा तभी हाँ, टाइम पास मतलब सूर्य को ढक दिया तो क्या हो गया सर, बादल से आ गए, एक हम्म। बादल आ गए ना, तो एक मौसम दूसरा बन गया जिससे पता ही नहीं चल पाया कि अभिजीत मुहूर्त है। क्या लेसन आ गया सर, जुड़वा बच्चे जो हमें शुरू से मिल रहे हैं यहाँ पर, नकुल सहदेव दोनों जो जुड़वा बच्चे थे, कोई भी मदद के लिए आए सर, बार बार एक बात, कोई भी मदद के लिए आए, बेशक वो आपका दुश्मन ही है, बेशक आपके साथ गलत ही किया हुआ है, फिर भी उसे बताओ, उसकी मदद करो। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे स्पोर्ट्समैन, मैसेंजर, ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं अगर इनके 10th हाउस लॉर्ड इसमें है तो। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ अपनी। एस्ट्रोलॉजर बोला सर मैंने, स्पोर्ट्स बोला, स्पोर्ट्स क्यों आया सर, क्लियर हो रही होगी कहानी ना। ये नकुल से, सहदेव से हमारा एस्ट्रोलॉजर आया। मैसेंजर, मैसेंजर क्यों बोला गया है सर यहाँ पर, या ट्रेवल के बारे में जो बात कर रही हूँ तो ये क्यों बोली जा रही है यहाँ पर, क्योंकि उनका घोड़ा फटाफट कहीं पर भी पहुंच जाता था, ट्रेवल का साधन उस समय पर घोड़ा ही था। हाँ जी। अगली स्टोरी है सर हमारी विषपाल की। सर एक बार इनकी टांग टूट गई थी, अश्विन कुमार ने इन्हें लोहे ये की टांग सारा लगा, एक ही नक्षत्र का आप बता रहे हो ना? एक तो ही नक्षत्र की स्टोरी है मैम ये सारी, अश्विन नक्षत्र की। ठीक है, लेसन भी बताती जा रही हूँ, बाद में क्रक्स बताऊंगी। ठीक है। मतलब कोई भी बार बार देखो, इंसिडेंट अक्कर हो सकता है घूम फिर कर नक्षत्र में। बातें वही आ रही है ना। राजीव सर दोबारा से बोल दीजिए। मैं कोई भी इंसिडेंट हो सकता है अश्विनी नक्षत्र में, ये हाँ, नहीं, एनी इंसिडेंट कैन इसलिए मैं कहती हूँ किसी नक्षत्र की तो स्टोरी काफी बड़ी है। सर देखो, जानते हो आप लोग ये स्टोरियां, लेकिन सीख देखो, और प्लेनेट आ गए हैं। विषपाल की स्टोरी है, एक बार इनकी टांग टूट गई थी, अश्विन कुमार ने इन्हें लोहे की टांग लगाई थी और ये सक्सेस हो गए थे वो टांग लगाने के बाद। पहली बार किया था सर इन्होंने ये लोहे की टांग का काम और सक्सेस हो गए थे। इसका मतलब ये नए काम को शुरू करने से पहले डरते नहीं है, देखा जाएगा जो होगा।
इन्होंने द्रोणाचार्य जी से राजनीति की कला भी सीखी थी। किन्होंने सर? अश्विन कुमार ने। मॉडल क्या है सर? सर जब इतनी कला एक व्यक्ति में आ जाती है ना, तो उसमें घमंड भी आने लग जाता है। मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो वो भी आता है, मुझे तो ये भी बुला लेता है, मुझे तो वो भी बुला लेता है। इन्हें घमंड आने लग गया। कुछ भी नहीं था सर एक व्यक्ति के पास, अब वो काफी अच्छा बन गया। घमंड आने लग गया सर अब। घमंड की वजह से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड हाउस का लोड अगर इसमें बैठा हुआ है, पैसों को लेकर आप में घमंड है, तो एक दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा। उसको लेकर किसी प्रकार का घमंड है, ईगो है, इसीलिए मदद किया करो, डोनेशन किया करो। इसलिए इस नक्षत्र में ऐसे लोग भी होते हैं जो मृत्यु के बाद फेमस होते हैं। इसमें 10 डिग्री का सूर्य उच्च रहता है। अश्विन में सूर्य 10 डिग्री तक उच्च का होता है। अश्विन नक्षत्र में जन्मे जातकों को अपने पिता की किसी भी बात को मना नहीं करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। अश्विन कुमार दो लोग दिखते हैं, कोई जुड़वा पैदा हुए थे। इन्हें टीम वर्क में रहकर काम करना चाहिए। जब भी मुसीबत आती है, इनका दिमाग काफी तेज चलने लग जाता है। अश्विन नक्षत्र वाले व्यक्ति आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि इनको पता है दिक्कत से कैसे व्यक्ति को बाहर निकालना है। इन्हें कभी भी किसी को मदद के लिए मना नहीं करना है, ईगो को नहीं लाना है। इनका कर्मा इनके भाई के प्रति है। इनका कर्मा इनके भाई के प्रति है। एक ही बात को अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। कोर्स हेड है इनका, इसलिए कहा जाता है कलयुग में कलगी अवतार आएगा। कृष्ण जी और विष्णु जी घोड़े पर आएंगे। मतलब अश्विनी नक्षत्र का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। आगे चलकर अगर देखा जाए तो ब्राइट फ्यूचर किसका दिखता है सर हम लोगों को? जो लोग हीलिंग का काम करेंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे, डॉक्टर होंगे। अगर किसी का भी अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लेनेट है, या मोस्टली देखा जाए 10th हाउस लॉर्ड है, तो आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं।
या शनि आपका, वैसे बात करती हूँ BNN के द्वारा, शनि आपका अश्विनी नक्षत्र में है, मैं जन्म का नहीं है, जन्म का, जन्म की बात कर रही हूँ सर, 10th लॉर्ड या आपका शनि, क्योंकि प्रोफेशन का कारक हो गया ना सर, तो आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं। एक यही ग्रह आपको टॉप पर लेकर जा सकता है, बस घमंड नहीं करना। प्रोफेशन बढ़िया है लेकिन शादी में दिक्कतें हैं अश्विनी नक्षत्र की। जब भी कोई प्लेनेट अश्विनी नक्षत्र में जाएगा लंबा, राहु केतु शनि, आपका राहु केतु गुरु शनि, तो इस तरीके की चीजें भी आपको नजर आएंगी। आपने ईगो नहीं करना, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना। कोई व्यक्ति मदद के लिए आया है, स्पेशली भाई भी, क्योंकि दो जुड़वा है सर, ये दोनों साथ साथ जाते हैं। किसी को मदद के लिए नहीं मना करना है। ज्यादा सक्सेस हो गए हैं, हवा में मत उड़ो। ठीक है सर, ये हमारा अश्विनी नक्षत्र। राहु केतु अगर ये नक्षत्र पे आ जाएगा तो हाँ जी, आ गए। वो तो कोई मतलब हाउस को तो रूल नहीं कर रहा है ना। नहीं कर रहे ना सर, राहु का अपना एट्रीब्यूट क्या है सर? अच्छा वो लगा ली। राहु क्या, हाँ क्या है, राहु हमारी इच्छाएं है सर, हम्म, ठीक है ना सर, उसमें आ गया। तो उस समय मेरी इच्छा, अब देखो राहु केतु कभी अकेले तो फल देंगे नहीं, किसी ना किसी प्लेनेट से तो जुड़ रखे होंगे सर। तो उस प्लेनेट को लेकर मेरी इच्छा है और वो चीज मुझे नहीं मिल रही है, क्यों? या तो मेरे में घमंड आ गया है सर, या मैं किसी का मदद नहीं करता हूँ। वही वाली बात, क्योंकि उनका तो अपना कोई वो नहीं है ना, इसलिए। ठीक है सर, ये स्टोरी है, ये इसका लेसन है। अगली हमारी भरने की क्या, बस क्या चीज है सर, घमंड नहीं आना है। अगर आप ज्यादा बड़े बन गए हैं तो आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आपका 10th लॉर्ड है या सेटन है, तो आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं। हेल्थ इश्यू है तो च्यवनप्राश या फिर आपको दूध में शहद डालकर सेवन करना चाहिए। अगर मैरिज में इश्यू है आपकी, तो आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अच्छी टेक्निक होगी। मतलब हम गलतियां क्या करेंगे, वो इनसे एक लेसन मिल रहा है, स्टोरी हमें पता है सर। ठीक है सर, ये अश्विनी नक्षत्र कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर भंडी में सर, नेक्स्ट में अब मंगलवार को ना मैम। मंगलवार। ठीक है, चलिए ठीक है सर। थैंक यू मैम। हाँ थैंक जी, यू मैम। बाय। थैंक यू मैडम।